हेलो फ्रेंड्स। MSD 11 से आज पार्टीशन कहानी से मैं ये प्रश्न लेकर आई हूँ। पार्टीशन कहानी के माध्यम से कुर्बान भाई के चरित्र पर प्रकाश डालिए। इसमें भूमिका लिखा है मैंने। पार्टीशन विभाजन को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। प्रकाश ने शायद पहली बार हिंदी कहानी में सांप्रदायिकता को व्यापक संदर्भ दिया है। स्वयं प्रकाश ने इस कहानी के लिए पार्टीशन को विषय वस्तु के रूप में चुना है, लेकिन इसकी परिधि में समकालीन समय है। विभाजन भारतीय इतिहास का एक लक्ष्य है। एक तथ्य है। इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उस त्रासदी ने जो कुछ ले लिया, आज उसे वापस नहीं लाया जा सकता। पर इस पार उस पार जो भी उखड़ गया, आज उसके मानसिक विस्थापन पर दुख ही व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या विभाजन 1947 के साथ ही बीत गया? पार्टीशन कहानी इसी प्रश्न का उत्तर खोजती है। पार्टीशन कहानी में कथाकार ने कुर्बान अली को व्यक्ति के सीमित दायरों से मुक्त कर दिया है। कुर्बान अली सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक संस्कृति है। वे शायरी करते हैं, झूठ नहीं बोलते, ठगी नहीं करते। अदब करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आरे वक्त हर एक के काम आते हैं। उनकी दुकान पढ़े लिखों का अड्डा बन जाता है, जहां हरदम खुले ख्याल और प्रगतिशील विचार चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं। कुल मिलाकर कुर्बान भाई और उनकी दुकान सांस्कृतिक उदारवाद का सटीक उदाहरण बन जाती है, जहां अनेक हम ख्याल लोग डेरा जमाए रहते हैं। निसंकोच यह कहा जा सकता है कि कुर्बान भाई जैसे लोगों की वजह से ही भारत की अखंडता सुरक्षित है। भारत पाक विभाजन के दौरान जानो माल पर संकट झेलते हुए अपने अजीजों को खोकर भी यदि कुर्बान अली ने पाकिस्तान जाने का फैसला न कर भारत में ही रहना चुना, तो उनके पीछे कौन से कारण हैं? इसका पता लेखक के इन शब्दों से चलता है, क्योंकि जोश नहीं गए, सुरैया नहीं गई, क्योंकि कुर्बान भाई को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए। तो कुर्बान भाई क्यों जाते? कुर्बान भाई ने सच्चे अर्थों में इस देश और यहाँ रहने वाले मोहब्बत की कट्टरता के अक्स उदारता व प्रगतिशीलता को चुना। जान जोखिम उठाकर भी यही बसने का फैसला किया। स्वयं मजहबी इखलाक निभाते हुए कुर्बान भाई अपने आसपास उसी उदारता एवं साझी संस्कृति विरासत का प्रसार करते रहे। कहानी में कुर्बान भाई का यह चित्रण विशेष महत्वपूर्ण है। हालांकि कहानी इससे नहीं बनती। कहानी बनती है आज़ाद हिंदुस्तान के बदले हालात में पनपती तंग ख्याली से, धार्मिक कट्टरता और उन्माद के उस रूप से जो उन्हें कुर्बान भाई से मियाँ बना देता है, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी ओछी बातें सुनने से तो अच्छा था पाकिस्तान चले जाते हैं। इतना ही नहीं, एक क्षण में उनकी बरसों की कमाई, थोड़ा सा अपनापन और सामाजिक सुरक्षा, मानो सब कुछ लुट गया। कुर्बान भाई रीते हाथ मतलब खाली हाथ अपनी जिंदगी पर लानत भेजने को मजबूर हैं। वे अचानक दोनों ही वर्गों का लक्ष्य बन जाते हैं। इमाम बारे और शाखा वाले उन्हें समान रूप से घूर रहे हैं। उन्हें उनकी औकात में रखने के लिए इस तरह आतंकित किया जाता है कि वे समझ जाए कि सत्ता पार्टी के जिला मंत्री के समझ उनकी या उनके अदबी मित्रों का कोई हैसियत नहीं। शायद यही आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है कि कुर्बान भाई जैसे लोग फिकर का परस्त ताकतों के सामने बेबस नजर आते हैं। असुरक्षा का आतंक इतना बढ़ जाता है कि कुर्बान भाई दुकान में ताला लगा, टोपी पहने लतीफ़ भाई के साथ मस्जिद जाने में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके मन में ख्याल पक्का होने लगता है कि पार्टीशन हुआ नहीं था, हो रहा है। यह सीमाओं का नहीं, दिलों का पार्टीशन था। स्वयं प्रकाश ने कुर्बान भाई की तकलीफ को जिस तरह कहानी में निभाया है, वह बेजोर है। जबकि कहानी में एक जगह कहानीकार ने स्वयं लिखा है, एक आदमी के दर्द और संघर्ष की तवील दास्तान को सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चंद अल्फाज में निपटा देना न सिर्फ ज्यादती है, बल्कि उस संघर्ष का अपमान, उसका मजाक उड़ाने जैसा भी है। इस बयान के बावजूद लेखक कुर्बान भाई के दर्द में पाठक की साझेदारी को न केवल सुनिश्चित करता है, बल्कि पूरी व्यवस्था और हमारे सामाजिक आचरण पर सवाल भी उठाता है। स्वयं प्रकाश कहानी के मूल में आम आदमी की पीड़ा को परत दर परत जिस महीन किस्सा गोई शैली में उकेरते हैं और जिस संयमित आवेग से कहानी कहते हैं, उससे पाठक मात्र
का आस्वादक या भोक्ता नहीं रहता, वह उसका भागीदार बनकर उसमें शामिल हो जाता है। अमूमन इन संदर्भों में जिस तरह की प्रक्रियाएं होती है, लेखक ने उसी को आधार बनाया है। और यहाँ पे निष्कर्ष निकाला गया है। लेखक ने स्वयं कहा है कि कहानी का अंत अच्छा नहीं है। निश्चित तौर पर इस कहानी का अंत करने के लिए लेखक ने किसी आदर्श का आश्रय नहीं लिया है। वास्तविकता यह है कि विभाजन निरंतर जारी है। इसे सिर्फ धार्मिक विभाजन तक देखना एक सीमित संसार निर्मित करना है। आज एक तरफ हमारे समाज में धर्म और जातियों के बीच विभाजन गहरा होता जा रहा है, तो दूसरी ओर साम्राज्यवाद धनी और गरीब के बीच के विभाजन को बढ़ाता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे विभाजन एक अस्थायी प्रक्रिया है। इसके साथ ही ये उत्तर मेरा ख़त्म होता है। धन्यवाद।